हेलो बच्चों, कैसे हो आप। प्रो आईक्यू में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 9th स्टैंडर्ड का सेकंड कविता संतवाणी सीखने वाले हैं। संतवाणी संतवाणी यानी संतों के मुख से जो निकली हुई वाणी है, संतों ने जो कविता की हुई है उसे संतवाणी कहते हैं। उसमें का आज हम देखेंगे भेटी लागी जीवा। भेटी लागी यानी मिलने के लिए उत्सुक, जीवा यानी जीव, हम। तो यहाँ पे संत ने भगवान से प्रार्थना की है कि हे भगवान, मैं तुझसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। मेरा जीव, मेरी आत्मा तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है। ये संतवाणी संत तुकाराम महाराज ने लिखी हुई है। संत तुकाराम महाराज का पूरा नाम तुकाराम वल्लभा आंबिले मोरे था। उनका जीवन काल 1608 से 1650 था। व्यवहार आणि अध्यात्म यांची सुयोग्य सांगड घालणारे वारकरी संप्रदायातील संत कवी। व्यवहार आणि अध्यात्म, तो व्यवहार आणि अध्यात्म यानी क्या? तो व्यवहार यानी जो हम हमारे डेली रूटीन करते हैं, इस संसार में रह के जो हम हमारी डेली रूटीन करते हैं, उसे करते हुए कैसे ईश्वर की भक्ति हम कर सकते हैं, ये उन्होंने अपने अभंग में बताया हुआ है। वारकरी संप्रदायातील संत कवी। वारकरी संप्रदाय, तो वारकरी संप्रदाय यानी क्या, ये आपको लगता होगा, है ना। तो वारकरी संप्रदाय यानी ऐसे लोग जो विठ्ठल को अपना भगवान मानते हैं। महाराष्ट्र में पंढरपुर, यहाँ पे विठ्ठल भगवान का बहुत ही बड़ा मंदिर है और ये लोग विठ्ठल भगवान की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। साल में एक बार दो बार जैसे उन्हें जाने को मिलता है, वैसे वो भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं और भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं। दांभिकता, दैववाद, अहंकारी वृत्ती, दुराचार इत्यादीचा परखड समाचार त्यांनी आपल्या अभंगामधून घेतला आहे। संत तुकाराम महाराज ये वारकरी संप्रदायातील संत कवि थे, यानी वो भगवान विठ्ठल को अपना दैवत मानते थे, उनकी पूजा करते थे, उनका नाम स्मरण करते थे और उन्हें पाने की आस लगाए हुए वो बैठे थे। दांभिकता, दैववाद, अहंकारी वृत्ती, दुराचार इत्यादीचा परखड समाचार त्यांनी आपल्या अभंगामधून घेतला आहे। इन्होंने बहुत सारे अभंग लिखे हुए हैं और इनके अभंग में इन्होंने दांभिकता, दैववाद, अहंकारी वृत्ति, दुराचार इनका कड़े प्रकार से विरोध किया है। प्रेम, नैतिकता, करुणा व सर्वाभूती ईश्वर या मूल्यांना प्रभावभूत मानून आपल्याला प्रापंचिक जीवनाचा आदर्श ते अभंगातून मांडतात। प्रेम, नैतिकता, करुणा, सर्वाभूती ईश्वर यानी हर किसी से प्यार से रहकर, ईमानदारी से रहकर, चारों तरफ भगवान ही है, जो भी है उसके अंदर भगवान है, ये मानकर चलते हुए उन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत किया है और यही आदर्श उन्होंने अपने अभंग में लिखे हुए हैं। प्रस्तुत अभंगातून संत तुकाराम महाराज यांनी आपल्या मनातील विठ्ठलाच्या भेटीची ओढ समर्पक दृष्टांतातून व्यक्त केली आहे। यानी आज हम जो अभंग देखने वाले हैं, आज हम जिस अभंग का अभ्यास करने वाले हैं, उसमें से उन्होंने विठ्ठल भक्तिची यानी भगवान विठ्ठल की मिलने की आस किस प्रकार उन्हें लगी हुई है, ये सब बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए अपने विचार यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो चलिए अब अभंग देखते हैं। भेटी लागी जीवा, लागलीसी आस। भेटी लागी यानी मिलने की इच्छा होना, जीवा यानी जीव, मैं खुद, लागलीसी आस यानी मुझे बहुत इच्छा हो रही है। यहाँ पे संत भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, तुम्हें मिलने की मुझे बहुत ही इच्छा हो रही है, तुम्हें मिलने के लिए मैं बहुत ही व्याकुल हुआ हूँ।
पाहे रात्रंदिवस वाट तुझी। पाहे यानी देखना, रात दिन तुम्हें मिलने के लिए मैं व्याकुल हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। रात्र, रात दिन यानी रात और दिन, ये दो अपोजिट वर्ड यहाँ पे पास आए हुए हैं। पूर्णिमेचा चंद्रमा चकोर जीवन, तैसे माझे मन वाट पाहे। पूर्णिमेचा चंद्रमा यानी आप सभी जानते हैं कि पूनम को चंद्र निकालता है। आप सब जानते हैं कि पूनम को चंद्र में बहुत तेज होता है और वो चंद्र का जो किरण है, वो चंद्र का जो प्रकाश है, वो चकोर को जैसे जीवन लगता है। चकोर एक पक्षी है जिसे चंद्र का प्रकाश उसका जीवन है और वो बेसब्री से पूनम की रात के चंद्र का इंतजार करते रहता है। तैसे माझे मन वाट पाहे, तैसे यानी वैसे ही मेरा मन राह देख रहा है। तो पूनम के चंद्रमा की चकोर पक्षी जैसे उत्सुक होके राह देखता है, वैसे ही मेरा मन आपके मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली, पाहातसे वाटुली पंढरीची। दिवाळीच्या मुळा यानी जब दिवाली आती है तब लेकी आसावली, लेकी यानी लड़कियां, शादीशुदा लड़कियां जब दिवाली आती है तो अपने महके में जाने के लिए जैसी व्याकुल रहती है, वो अपने पीहर में जाने के लिए इच्छुक रहती है। उन्हें अपनी पीहर की याद आने लगती है और वो पीहर में जाने की राह देखती रहती है। वैसे ही मुझे पंढरी में पाहातसे वाटुली पंढरीची, वैसे ही मैं पंढरपुर जहाँ पे श्री विठ्ठल भगवान जी का मंदिर है, वहाँ पे जाने के लिए मैं व्याकुल हूँ। मुझे कब वहाँ पे जाने को मिलता है ऐसे मैं सोचता हूँ। मैं उत्सुक हूँ, मुझे पंढरपुर जाना ही है। जैसी लड़कियाँ महके जाने के लिए उत्सुक रहती है, वैसे मुझे मेरा महका पंढरपुर लगता है और मैं वहाँ पे जाने के लिए उत्सुक रहता हूँ। भुकेलिवा बाळ अति शोक करी, वाट पाहे उरी माऊलीची। भूकेलिया यानी भूख से व्याकुल, जिसे बहुत भूख लगी हुई है ऐसा बाढ़, बाढ़ यानी बच्चा। अति शोक करी यानी वो भूख से व्याकुल है, जोर जोर से चिल्ला रहा है। वाट पाहे उरी माऊलीची, वो छोटा बच्चा अपनी माँ की राह निहार रहा है ताकि माँ आए और उसे खाना दे। जैसे वो छोटा बच्चा अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी माँ की राह देखता है, वैसे ही मैं भी भगवान की राह देखता हूँ ताकि उनसे मिलने की जो मेरी प्यास है वो बुझ सके। ऐसे संत तुकाराम जी यहाँ लिखते हैं। तुका म्हणे मज लागिली से भूक, धावुनी श्रीमुख दावी देवा। तुका म्हणे, ये तुकाराम जी खुद अपने आप से बोलते हैं कि हे भगवान, मुझे बहुत भूख लगी है और मेरी ये भूख कैसे मिटेगी? तो धावुनी श्रीमुख दावी देवा, तो ये मेरी भूख आपका श्रीमुख देख के ही मिटने वाली है, यानी आपका चेहरा जब मुझे दिखेगा तभी मेरी ये भूख मिटने वाली है। तो हे भगवान, तुम जल्दी से आओ और मुझे अपना श्रीमुख दिखाओ, मुझे अपना मुख दिखाओ, अपने चरणों में मुझे आने दो ताकि मेरी भूख मिट सके। तो इस प्रकार तुकाराम महाराज ने अपनी व्याकुलता, भगवान से मिलने की अपनी व्याकुलता अपने इस अभंगवाणी में लिखी हुई है और उन्होंने बहुत ही अच्छे उदाहरण, जिसे कि मराठी में दृष्टांत कहते हैं, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये अभंग सकल संत गाथा खंड दूसरा श्री तुकाराम महाराजांची अभंगवाणी यहाँ से लिया हुआ है। आपको जब कविता का रस ग्रहण कीजिए ये क्वेश्चन आता है, तब उसमें आपको लिखना पड़ता है कि ये कहाँ से ली हुई अभंग है। तो इसमें आप इसका भी वर्णन कर सकते हैं कि ये तुकाराम महाराज जी की अभंग गाथा में का अभंग है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये
अभंग अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर। तख्ता पूर्ण करा, यानी आपको ये खाली जगह भरनी है। तो यहाँ पे पहला है वाट बघणारा। अब यहाँ पे वाट बघणारा ये नहीं दिया हुआ है, ये दिया है माहेरचे बोलवणे येणे। किसको? तो लेकी आसावली, ये यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। लेकी यानी लड़कियां। माहेरचे बोलावणे, वाट बघण्याचे कारण वो महके जाने के लिए आतुर हो रही थी। माहेरी जाण्यास आसूसलेली, मराठी में लिखना पड़ेगा आपको, माहेरी जाण्यास आसूसलेली। अब वाट बघणारा भुकेलेले बाळ, कोणाची वाट बघतो? किसकी राह देख रहा? माँ की, आई। वाट बघण्याचे कारण उसे अपनी भूख मिटाना था, आपली भूख भागवण्यासाठी। यहाँ पे वाट बघणारा नहीं दिया हुआ है। कोणाची वाट बघतो? पांडुरंगाची। कौन देख रहा है भगवान की राह? तो संत तुकाराम महाराज। कोणाची वाट बघतो? पांडुरंगाची। क्यों? क्योंकि उनका जीव व्याकुल हो गया है भगवान से मिलने के लिए। प्रश्न दूसरा, योग्य अर्थ शोधा। आस लागणे म्हणजे ध्यास लागणे, उत्कंठता वाढणे, घाई होणे, तहान लागणे। आस लागणे, इसका सही जवाब आएगा ध्यास लागणे, यानी बेसब्र होना, व्याकुल होना। वाटुली म्हणजे धाटुली, वाट, वळण, वाट पाहणे। इसका सही जवाब होगा वाट पाहणे, राह देखना। प्रश्न 3, भावार्थधारित। संत तुकारामांनी पांडुरंगाच्या भेटीबाबत दिलेल्या दृष्टांतातील तुम्हाला आवडलेला दृष्टांत स्पष्ट करा। यानी कि आपको यहाँ पे ऊपर दिए हुए अभंग में से कौन सा दृष्टांत, कौन सा उदाहरण अच्छा लगा, ये आपको अपने वाक्य में यहाँ पे लिखना है। किसी को चकोर का अच्छा लगा होगा, किसी को लड़कियों का यानी माहेरी जाण्यास आसूसलेली लड़कियां, उनका अच्छा लगा होगा, किसी को छोटे बच्चे का अच्छा लगा होगा। ये आपको यहाँ पे लिखना है। चकोराच्या दृष्टांतातून संत तुकाराम काय सिद्ध करू इच्छितात ते तुमच्या शब्दात लिहा। यानी चकोर का जो दृष्टांत दिया हुआ है उनमें से तुकाराम महाराज को क्या कहना है, ये आपको अपने शब्द में लिखना है। आशा करती हूँ कि आपको कविता समझ में आई होगी, तो ये आप खुद सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे अपनी संतवाणी भेटी लागे जीवा समाप्त हो गई होगी। तो फिर मिलते हैं अगले पाठ के साथ।